करेंगे वर्कशीट नंबर 6. Let's start. Himalayas are regarded as the most fascinating creation of nature. A rally will be organized next week to draw attention to the workers' demands. The manager was reminded that lack of discipline was a serious issue. It is believed that there are other forms of intelligent life in the universe. The girls' needs were looked after by a local family that chose to take the responsibility. Very expensive gifts were distributed to the people when the party won the elections. The little boy should be informed well in advance of your leave plans. Next, he was called for an interview but chose not to go. अच्छा, पहली एक्सरसाइज में बाद में बता दूंगा, ठीक है, वो मुझसे मिस हो गई थी वो. ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग पैसिव वॉइस. The Air France flight AF447 was reported missing over the Atlantic. The flight had not been heard of in the last 8 hours and it is feared that by now all its fuel would have been exhausted. Officials suspect that the aircraft have been struck by lightning. Search and rescue teams have already been sent. भेजा जा चुका है. And the best is being hoped for. यानी कि अच्छी की उम्मीद की जा रही है. In passive voice we always use third form or past participle form. The Great Train Robbery. The name the Great Train Robbery was given to the daring theft carried out on board the Royal Mail's Glasgow to London train on 8 August 1963. The train was stopped by tampering with the signals and the staff were attacked. स्टाफ को हम एज ए प्लूरल लेंगे इसलिए वर लिख दिया. द ट्रेन ड्राइवर वॉज स्ट्रक, उसके सिर पे मारा गया. ऑन द हेड विद एन आयरन बार एंड नॉक्ड अनकॉन्शियस, वो बेहोश कर दिया गया उसको. फाइनली द फिंगरप्रिंट्स ऑफ 13 ऑफ द गैंग मेंबर्स प्लूरल है तो वर रिकवर्ड एंड इवेंचुअली ईच ऑफ देम वॉज अरेस्टेड. ये अपने पास होमोफोन्स की एक्सरसाइज है, ठीक है. सो आई हैव ए स्पेलिंग चेक कर, देखो चेक कर, आई हैव अ स्पेलिंग CHECKER, ठीक है. आई डिस्क कवर्ड फॉर माई PC, इट मीन्स आई डिस्कवर्ड फॉर माई PC. होमोफोन्स क्या होते हैं? जिनके स्पेलिंग्स और जिनके मीनिंग्स, स्पेलिंग सेम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं, स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं और प्रोनाउंसिएशन सेम होती है. ओके, फॉर एग्जांपल कॉलम ए कॉलम बी, मैच द कॉलम. व्हाई वाज द डॉक्टर एंग्री? बिकॉज ही हैड नो पेशेंट्स, उसके पास पेशेंट इसलिए वो गुस्से था. व्हाट डिड द बिग टेलीफोन से टू द लिटिल टेलीफोन? सो बड़े टेलीफोन ने छोटे से क्या कहा? यू आर टू यंग टू बी एंगेज, भाई अभी छोटे हो, अभी तुम्हारी मंगनी नहीं हो सकती. सो इट्स फनी, राइट. वाई वर द टीचर्स आइज क्रॉस? टीचर की आंखें टेढ़ी क्यों हो गई? ठीक है. शी कुड नॉट कंट्रोल हर पपिल्स. अब पपिल्स के दो मतलब हैं, एक तो शिष्य एक तो स्टूडेंट्स, और उसके आंखों के काला वो जो भाग है ना डेलों का, उसको प्यूपिल्स बोलते हैं. वाई वाज सिंड्रेला थ्रोन ऑफ द बास्केटबॉल टीम? क्यों फेंक दिया गया उसको बास्केटबॉल टीम से बाहर? शी रैन अवे फ्रॉम द बॉल, वो भाग गई कहाँ से? देखो बॉल का मतलब, एक तो बास्केटबॉल में बॉल खेलने वाली बॉल लेकर भाग गई, दूसरा इसका मतलब क्या है? बॉल मीन्स डांस पार्टी, ठीक है. तो एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम है. वाई वाज सिंड्रेला? ओके. व्हाट डू पीपल लाइक टू वॉच ऑन TV एट ब्रेकफास्ट टाइम? लोग क्या देखना पसंद करते हैं ब्रेकफास्ट टाइम पर? दे लाइक सीरियल्स, वो सीरियल्स पसंद करते हैं. यानी कि सीरियल्स दालों को भी बोलते हैं और सीरियल जो नाटक होते हैं वो भी होते हैं. व्हाट डिड द डक से व्हेन ही बॉट लिपस्टिक? जब उसने लिपस्टिक खरीदी डक ने तो उसने क्या कहा?
क्या कहा, पुट इट ऑन माई बिल। देन वी हैव नेक्स्ट है वाई डू काउज हैव बेल्स। भाई गाय के जो घंटियाँ क्यों लगी होती हैं, बिकॉज देयर हॉर्न्स डू नॉट वर्क। हॉर्न्स यहाँ के मतलब सिंग भी होता है, हॉर्न्स का मतलब जिसे हॉर्न्स बजाते हैं बाइक का वो। वाई इज़ संडे सो स्ट्रॉन्ग, भाई संडे इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, बिकॉज द अदर डेज आर वीक डेज, जो दूसरे डेज होते हैं वो वीक होते हैं। हम तक वीक हफ्ते को भी बोलते हैं, वीक मने एज ए कमज़ोर का भी हम मतलब लिया जाता है, वीक डेज प्रोनाउंसिएशन। बट वर्क्स ओनली व्हेन इट इज़ फायर्ड, बस क्या चीज़ काम करती है जब इसको फायर कर दिया। फायर का मतलब होता है नौकरी से निकालना, लेकिन यहाँ पर आर रॉकेट, जब उसको फायर किया जाता है तो रॉकेट काम करता है। ठीक है, ये आपने रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, द मिस्ट्री ऑफ मैरी सेलेस्टी सॉल्व्ड, ये तो हो गया अपना टाइटल। ये डेट हो गई, बाय मैक ये जर्नलिस्ट का नाम है, ये जगह का नाम है न्यूयॉर्क। द मिस्ट्री ऑफ मैरी सेलेस्टी इज़ क्लेम्ड टू हैव सॉल्व्ड बाय एन इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट मैक। ठीक है ना, इसने सॉल्व कर दी। द अनगाइडेड वेसल हैड 1701 बैरल्स ऑफ इंडस्ट्रियल एल्कोहल, 6 months supply of food and water but not a soul, यानी कि उस पर अल्कोहल के बैरल थे, 6 महीने की फूड सप्लाई थी, लेकिन उसको कंज्यूम करने के लिए कोई आदमी नहीं था वहाँ पर टू कंज्यूम इट। इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल मिस्ट्रीज इन नॉटिकल हिस्ट्री, यानी कि नॉटिकल हिस्ट्री यानी कि समंदर से रिलेटेड ये सबसे मिस्टीरियस हिस्ट्री बन गई। थियरीज अबाउट मैरी सेलेस्टी हैव रेंज्ड फ्रॉम म्यूटिनी टू पायरेट्स टू सी मॉन्स्टर्स टू किलर वाटर स्पाउट्स, यानी कि इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज बताई जाती हैं कि क्या हुआ इसके साथ। मैक डग डिपर इनटू ऑल द इन्वेस्टिगेशंस एंड स्टार्टेड सर्चिंग द एरिया ऑफ गिब्राल्टर, ये वो वाला एरिया जहाँ पर ये शिप डूबा था, तो उसने दोबारा सर्च की एंड फाउंड सम शॉकिंग फैक्ट्स, और बहुत शॉकिंग फैक्ट्स उसके सामने आए। दैट क्रू मेंबर्स ड्रंक द अल्कोहल ऑन बोर्ड, उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, एंड म्यूटिनेट विद्रोह कर दिया, दे किल्ड ईच अदर, एक दूसरे को मार दिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। देयर स्केलेटन्स आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ द सी। आफ्टर द thorough investigation of all the skeletons, the bullets marks are found all over the bodies. नेक्स्ट, ये स्टोरी आपको दी हुई है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। वन डे आई हैपन टू विजिट एन ओल्ड एंड डिंजी सेकेंड हैंड बुक स्टोर, एक पुराने से बुक स्टोर में गया। आई वॉज ब्राउजिंग थ्रू बुक्स ऑन द शेल्व्स इन द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द शॉप, बिल्कुल शॉप के कॉर्नर वाले उसमें शेल्फ में मैं टटोलने लगा, किताबें देखने लगा। वन ऑफ द शेल्व्स सीम्ड टू कंटेन वेरी ओल्ड बुक्स, एक शेल्फ में बहुत सारी पुरानी किताबें थीं दैट पॉसिबली कुड नॉट इंटरेस्ट एनीबडी, जो किसी का इस इंटरेस्ट नहीं था उसमें। देयर वॉज वन हैवी वॉल्यूम कवर्ड इन ब्राउन लेदर विच कॉट माई अटेंशन, वहाँ पर एक बुक थी जिस पर एक ब्राउन लेदर चढ़ा हुआ था और मेरा ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ। आई रीच्ड आउट फॉर इट एंड रिमूव्ड इट फ्रॉम द शेल्फ, मैं इसके पास गया और इसको रिमूव किया। सडनली क्या हुआ, द शेल्फ टर्न्ड अराउंड, शेल्फ जो है एकदम घूम गया, एंड ओपनड लाइक अ सीक्रेट डोर, एक सीक्रेट डोर की तरह वो खुल गया। रिवीलिंग अ डीप एंड डार्क टनल, एक गहरी और अंधेरी टनल उसमें खुल गया। बस शेल्फ शॉक्ड, में हैरान हुआ। एंड कुड नॉट बिलीव माई आइज़, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आई वॉज इन डिलेमा वेदर टू गो थ्रू द टनल और नॉट, मैं असमंजस में था भाई अंदर जाऊँ या ना जाऊँ। माई क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, लेकिन मेरी जो जिज्ञासा थी मेरे ऊपर हावी हो गई। आई कुड नॉट रेजिस्ट माई टेम्पटेशंस, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। एंड डिसाइडेड टू गो थ्रू इट, फिर इसके अंदर चला गया। द टनल सीम्ड वेरी ओल्ड, टनल बहुत पुरानी लगती थी। नाउ इट
fogged into 3 directions, यानी कि अब ये 3 डायरेक्शन में इसके रास्ते थे. I chose the extreme left, मैंने सबसे लेफ़्ट वाला चुना. To my utter surprise, it took me to the open area. मैं हैरान हुआ जब ये मुझे ओपन एरिया की तरफ ले गया रास्ता. I was frightened as I saw some people were involved in illegal activities. मैं डर गया, मैंने देखा कुछ लोग इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं. आई नोटिस एवरीथिंग, मैंने नोटिस किया. दे वर मेकिंग सम ड्रग्स, वो कुछ ड्रग्स बना रहे थे. स्टीलथली, मैंने चोरी से. आई केम बैक थ्रू द सेम टनल, मैं सेम टनल से वापस आ गया. एंड क्लोज्ड द टनल इन द मैनर इन विच आई सॉ इट. ओके, उसी तरह से बंद कर दिया जैसे मैंने इसको देखा था. आई इन्फॉर्म द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल्स, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया. आई वॉज गिवन अवार्ड फॉर माई ब्रेवरी, और मुझे अपनी बहादुरी के लिए मुझे इनाम मिला. सो यू कैन कॉन्कॉक्ट एनी स्टोरी एज यू लाइक, राइट. इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. अच्छा, ये सबसे पहला वाला पेज है, ठीक है ना, इसको भूल गया था मैं शुरू में. ओके, he dash means he had been cleaning the house for an hour when she returned home from work. I dash about starting a new business with my father-in-law. ये है have been. I have been thinking, मैं सोच रहा हूँ. She dash means she has been teaching in this school for nearly a decade now. They dash to renovate the cafe, but they have dropped the idea now. Actually क्या है ये, they had been planning to renovate the cafe, but they have dropped the idea now. She has been traveling for a week now, simply wants to sleep for a few days. We have been participating in the fair every year for the last 15 years. Okay, filling the verbs in the correct tense. For a long time now, I have been watching this strange looking man near our house every evening. The first time I saw him from my window, he was standing at the tall gates of the house opposite ours. I even felt he had been trying to get inside. I don't think he saw me. He has been coming there every night at around 12, and I am not sure what he wants. A family had been living in that house briefly, but it has been vacant for nearly 4 months. The owners having moved to another city. I am not sure what this man wants, but his eerie presence, eerie मतलब full of doubt, has been troubling me for some time now. I have been wondering whether to discuss this with someone, so I decided to tell my father. 3 nights ago, he and I were waiting for him at the window, hidden behind a curtain when he arrived. Okay. In his usual way, so we decided to go out without being noticed and take him by surprise. When we reached near him and my father suddenly cleared his throat loudly, the man jumped in fright. We noticed that he was trying to meddle with the lock that hung on the high gate. He was taken by such surprise that he ran as if he had seen a ghost. I have been waiting at my window for the last 3 nights, but I haven't seen that man again. Hopefully he's gone forever. Okay, thank you so much. Have a nice time. Take care.